शंकर भगवान एक बार कैलाश पर जब विराजमान थे और वो राम जी का चिंतन कर रहे थे, चिंतन करते करते जब वो अति भावुक हो गए, तब उनके सिर से पसीने की एक बूंद, जब ऐसे पसीना आया, हम क्या करते हैं ऐसे, तो शंकर जी के सिर से पसीना टपका और उन्होंने ऐसे करके धरती पर गिराया, और जब वो धरती पर गिरा, पृथ्वी ने उसको झेला, तो वही पसीने की बूंद से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हो गई। बोलिए मंगल भगवान की। अब मंगल का नाम आया है तो उज्जैन का नाम तो जरूर आएगा। कहां गिरी थी वो बूंद, पूछो पूछो, क्या जाओ आप उज्जैन, मंगलनाथ महादेव की पसीने की वो बूंद गिरी। अब वो कहां गिरी, धरती पे। आप में से कई लोग यहाँ बैठे होंगे जो मंगलवार के दिन ना तो प्रॉपर्टी खरीदते हैं और ना बेचते हैं। जानते हैं आप ये बात? मंगलवार के दिन जमीन के लिए बात नहीं होती है, लेने की भी नहीं और देने की भी नहीं। मतलब आप कोई जमीन देखने जा रहे हो तो आप मंगलवार को देखने नहीं जाओगे कि हमको खरीदनी है, ये आप जानते होंगे। नहीं होता है ऐसा, वो नियम है। क्यों है नियम, वो जवाब अब शिव पुराण से आपको मिलेगा। जानते तो सब है कि ऐसा क्यों नहीं करते हम लोग। मंगलवार के दिन हम लोग देखते हैं कि जमीन का सौदा नहीं किया जाता, ना देखने जाते हैं, ना बात ही करते जमीन के बारे में। क्यों? उसका कारण है, क्योंकि जब वो पसीना गिरा तो किसने झेला, भूमि ने। भूदेवी प्रकट हो गई। शंकर जी ने कहा ये मेरे पसीने से प्रकट हुआ है, लेकिन इसकी माता कौन है, इसको कौन पोषित करेगा, स्तनपान कौन कराएगा? तो हे पृथ्वी, मैं तुम्हें इसे बेटे के रूप में समर्पित करता हूं, इसलिए आज से मंगल तुम्हारा बेटा बन करके रहेगा, इसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करो। तब पृथ्वी ने स्वीकार किया और मंगल को अपनी गोद में उठाया। मंगल ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ, जिसका मंगल बलवान होता है उसका जीवन बलवान होता है। महाग्रहों में, सब 9 ग्रहों में परम कृपा मंगल की होनी चाहिए। और जिन लोगों पर कर्जा रहता है ज्यादा, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है, जो लोग कर्ज मुक्ति नहीं पा रहे हो, जिनको कर्जा बार बार चढ़ता जा रहा हो, उनको क्या करना चाहिए? उज्जैन में मंगलनाथ महादेव मंदिर में मंगलवार को जाकर के जो लाल, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ देशी गाय, जिसका रंग लाल होता है, ठीक है, लाल गाय का जो बछड़ा होता है, उस बछड़े को गुड़ खिला करके, ठीक है, पूजा करके, और जो दान करते हैं गाय माता के लिए, और उसके बाद उनको गुड़ खिला करके जो मंगलनाथ महादेव पर जाकर मंगलवार के दिन जल चढ़ा देते हैं, वो बहुत शीघ्र कर्ज मुक्त हो जाते हैं और उनके हृदय से, उनके सिर से जो भार है वो उतरने लगता है, वो दोष दूर हो जाता है। मंगल कितने प्रभावशाली है, मंगल ग्रह देखा है हम सभी लोगों ने। कितनी बार हम लोग नवग्रह में वंदना करते हैं मंगल की। मंगल मतलब बड़ा, जिसका बड़ा हमारे जीवन में। मंगल, आप कुंडली बनवाते हो तो आपके ज्योतिषी से पूछना, भैया बताओ हमारा मंगल कैसा है। जिनका, जितने भी ये बड़े राजनेता हुए या बड़े प्रसिद्ध लोग हुए, या जिनको थोड़े समय में जल्दी प्रसिद्धि मिल जाती है, या जो बहुत ज्यादा समाज के अंदर विकास कर पाते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए उनकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छा होगा। जिनका मंगल अच्छा होता है उनकी प्रगति। वैसे तो मैं उस तरह का इंसान हूं कि मैं तो कर्म और मेहनत पे विश्वास रहता है मेरा अधिकतर, लेकिन ये शिवपुराण की बात है कि मंगल का अपना विशेष महत्व रहता है। माताओं, समझ में आया आपको? मंगल कौन है? शंकर भगवान के पसीने से जो प्रकट हुए और धरती ने जिनको झेला, जिनको पोषित किया, वही मंगल ग्रह बन करके हम सभी की रक्षा करते हैं। और हम सब उज्जैन वाले लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, शिप्रा के तट पर जिन लोगों का मंगल, कभी ऐसा लगे कि परेशानी हमको हो रही है, उन लोगों को मंगलनाथ महादेव की पूजा करनी चाहिए। रक्त पुष्प अंगारेश्वर में चढ़ाया जाता है तो विवाह जल्दी हो जाता है। मंगलनाथ में पूजा कर दी जाती है। शंकर जी कितने विस्तार रूप में सृष्टि का संचालन करते हैं, देखो आप, हर जगह विराजमान है। कालों के काल महाकाल, विवाह कराने वाले अंगारेश्वर, मंगल करने वाले मंगलनाथ। तो इसलिए मंगलवार के दिन पृथ्वी के विष का क्रय विक्रय नहीं होता, क्योंकि ये कोई भी बेटा स्वीकार नहीं करेगा। समझ जाओ इसका भाव, क्योंकि पृथ्वी उनकी माता है और मंगल कोई बेटा कभी नहीं चाहेगा कि अब आप खुद समझदार हैं इस बात को। पृथ्वी का मोल भाव मंगलवार के दिन नहीं हो सकता, क्योंकि मंगल उससे नाराज होते हैं कि भाई मेरे ही सामने तुम मेरी माता का मोल भाव कैसे कर रहे हो। इसलिए मंगलवार के दिन निषेध माना गया है कि ना तो पृथ्वी का टुकड़ा खरीदा जाता है और ना बेचा जाता है। आप अगले कहीं भी उसमें देखते हैं कि कहीं ना कहीं सब दिन श्रेष्ठ है, लेकिन उस दिन थोड़ा उससे बचा जाता है, क्योंकि मंगल पृथ्वी का बड़ा सम्मान करते हैं।
तो इसके लिए वो उनके लिए पूज्य और हम सबके लिए भी पूज्य। तो उस दिन थोड़ा सा निषेध बताया गया। शिव पुराण कहती है यहाँ अरुंधति माता प्रकट हुई और वशिष्ठ जी से उनका विवाह हुआ। संध्या का मतलब समझ गए हो आप लोग? त्रिकाल संध्या क्यों की जाती है? क्योंकि संध्या मन निग्रह करती है और इंद्रियों पर विजय प्राप्ति के लिए हमको अपने जीवन में अंकुश रखने के लिए त्रिकाल संध्या